सो हे गाइस, वेलकम बैक टू बिट आउट ऑफ द बॉक्स, जहां कोडिंग सीखना और करना है इजी एंड फन। स्वागत है आप सभी का जावास्क्रिप्ट सीरीज के एपिसोड 8 में। तो क्या आप अभी भी छोटी सी कंडीशन के लिए लंबी लंबी इफ एल्स स्टेटमेंट्स लिख रहे हो? सोचो, अगर सिर्फ एक लाइन में काम हो जाए तो, या फिर एक ऐसा लॉजिक जहां आप मल्टीपल ऑप्शंस इजीली हैंडल कर सकते हो बिना हेडेक के। आज हम बात करेंगे टर्नरी ऑपरेटर्स और स्विच स्टेटमेंट के बारे में, दो ऐसे जावास्क्रिप्ट के टूल्स जो आपके कोड को बनाएंगे शॉर्ट, स्मार्ट और सॉलिड। चाहे आप बना रहे हो लॉगिन सिस्टम, ग्रेडिंग एप्लीकेशन या किसी मेनू का लॉजिक, ये दोनों आपके कोडिंग गेम को नेक्स्ट लेवल पे ले जाएंगे। तो बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो को एंड तक जरूर देखना, और अगर कोई डाउट आए तो कमेंट करना मत भूलना। मैं पर्सनली 24 आवर्स के अंदर रिप्लाई कर दूंगा। तो चलिए बिना किसी डिले के शुरू करते हैं जावास्क्रिप्ट के कंडीशनल स्टेटमेंट्स एकदम बिट आउट ऑफ द बॉक्स स्टाइल में। सो लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने ये कुछ रेंज बेस्ड प्रोग्राम सॉल्व किया था यूजिंग इफ एल्स लैडर। ठीक है, अब आज के जो लेक्चर है उसके अंदर हम लोग टर्नरी ऑपरेटर करने वाले हैं। तो मैं जल्दी से यहाँ पे टर्नरी ऑपरेटर का हेडिंग दे देता हूँ। अब टर्नरी ऑपरेटर करने से पहले आप लोगों को पहले इसका सिंटेक्स पता होना चाहिए। अब इसका जो सिंटेक्स है ना, सबसे पहले यहाँ पे हमको कंडीशन देना पड़ता है, जो भी हमारा कंडीशन है। उसके बाद हम यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। इस जगह पे वो ट्रू एक्सप्रेशन लिखना है जो अगर कंडीशन सही हो जाता है तो उस टाइम पे जो हमको कंडीशन रन करना है वो वाला जो एक्सप्रेशन है वो ट्रू वाला एक्सप्रेशन यहाँ पे आएगा, एंड जो फॉल्स वाला एक्सप्रेशन है वो जस्ट इसके बाद में आएगा। ठीक है, सेपरेट रहेगा कॉलम से। तो आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। ये जस्ट मैंने एक सिंटेक्स से लिखा है जहाँ पे मैंने पहले कंडीशन लिख दिया है। उसके बाद अगर ये कंडीशन ट्रू होता है तो यहाँ पे ये वाला रन हो जाएगा। इफ इन केस अगर कंडीशन फॉल्स होता है तो हमारा फॉल्स वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगा। सो दिस इज जस्ट अ सिंटेक्स ऑफ टर्नरी ऑपरेटर। अब इसी चीज को हम लोग सॉल्व करते हैं। मैं यहाँ पे ले लेता हूँ लेट एज इक्वल टू 15 लिख लेता हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पे कंडीशन लगाऊंगा, अगर मेरा जो एज है वो अगर लेस देन होता है, ठीक है, लेस देन होता है इक्वल टू 18 से, तब उस टाइम पे क्या करना, आप यहाँ पे कंसोल करा देना। ठीक है, जस्ट अ सेकेंड, लॉग यू आर नॉट एलिजिबल। इफ इन केस अगर वो फॉल्स हो जाता है तो हम यहाँ पे कंसोल करा देंगे यू आर एलिजिबल, इस तरीके से। ठीक है, डोंट बी वरी, जस्ट मैंने खाली यहाँ पे सिंटेक्स से लिखा हुआ है टर्नरी ऑपरेटर का, और उसके बाद मैंने जस्ट कंडीशन के बेस पे लिखा हुआ है। तो मैंने यहाँ पे कंडीशन क्या दिया, सबसे पहले मैं एज को डिफाइन किया है। एज के अंदर मेरा ये कंडीशन आ रहा है, अगर वो कंडीशन मेरा सही हो जाता है तो ये वाला आना चाहिए, अगर वो कंडीशन मेरा गलत होता है तो ये वाला आना चाहिए। ठीक है, जल्दी से इसको ओपन विथ लाइव सर्वर करके देता हूँ, और यहाँ पे देख सकते हो यू आर नॉट एलिजिबल। क्यों नॉट एलिजिबल है? क्योंकि मेरा जो एज है वो 15 है। इफ़ इन केस अगर मैं 25 कर देता हूँ तो यहाँ पे लिख के आ जाएगा यू आर एलिजिबल। सो दिस इज द, सॉरी यहाँ पे स्पेलिंग गलत लिख दिया है मैंने, एलिजिबल। ठीक है, सो ये जस्ट एक छोटा सा टर्नरी ऑपरेटर का मैंने एग्जांपल बताया। मैं एक और एग्जांपल बताता हूँ आप लोगों को टर्नरी ऑपरेटर का। ठीक है, ध्यान से समझना आप लोग। मैं यहाँ पे एक नंबर ले लेता हूँ, लेट नंबर इक्वल टू, मैं यहाँ पे दे देता हूँ 10। ठीक है, और इसके अंदर लेता हूँ लेट रिजल्ट, सॉरी रिजल्ट इक्वल टू, यहाँ पे मैं कराने वाला हूँ नंबर का, नंबर उसको कराऊंगा मॉड्यूलो 2 इक्वल टू 0। ठीक है, मैं जस्ट एक इवन एंड ऑड नंबर ट्राई करना चाहता हूँ। तो मैं अगर ये राइट हो जाता है तो मैं उसको इवन नंबर करूँगा, अगर इफ इन केस वो गलत होता है तो मैं उसको करा दूंगा ऑड, सॉरी ऑड। ठीक है, अब इस चीज़ को मैं कंसोल कराना चाहता हूँ रिजल्ट को, तो मैं जल्दी से इसको शिफ्ट दबा के एंटर कर देता हूँ और ये कंसोल आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास में इवन नंबर। अगर मैं 1 ट्राई करूँ तो मेरे पास आ जाएगा ऑड। अगर मैं इसी के बदले 5 ट्राई करता हूँ, ठीक है, तो मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा ऑड। अगर मैं इसको 6 ट्राई करता हूँ तो मेरे पास आ जाएगा इवन। तो मैंने जस्ट एक छोटा सा एग्जांपल बताया टर्नरी ऑपरेटर के थ्रू। ये है मेरा कंडीशन। ठीक है, ये जो भी कंडीशन है मेरा, वो क्या करता है, मेक श्योर करता है कि मेरा जो नंबर है वो मॉड्यूलो 2 हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, अगर आपको ये कंडीशन नहीं पता है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हो, तो मैं इसका अलग से सॉल्यूशन भी आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा। इफ इन केस अगर ये मॉड्यूलो 2 हो जाता है तो वो मेरा नंबर कौन सा आ जाएगा, इवन नंबर आ जाएगा। अगर नहीं होता है तो वो कौन
कौन से नंबर में चला जाएगा, ऑड नंबर में चला जाएगा। तो ये एक छोटा सा हम कह सकते हैं शॉर्टकट है इफ एल्स स्टेटमेंट करने का। तो अगर आपको इफ एल्स स्टेटमेंट बहुत बड़ा लगता है तो आप इस हिसाब से टर्नरी ऑपरेटर का यूज करके आगे का काम जो है वो आप इजीली कर सकते हो। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, अब मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। टर्नरी ऑपरेटर हमारा खत्म हो गया। अब इसके बाद आता है हमारे पास में स्विच केस। तो मैं जल्दी से स्विच केस का हेडिंग दे देता हूँ। यहाँ पे स्विच केस का सिंटेक्स आपको बताता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे हमारे पास में आ रहा है स्विच, उसके अंदर आ रहा है की। अब की के अंदर क्या होता है कि मैं आपको सिंपल यहाँ पे लिखता हूँ लेट डे इक्वल टू 3। ठीक है, मैंने इस तरीके से डे लिख दिया है और मैं यहाँ पे एक वेरिएबल बना रहा हूँ लेट डे नेम, और उसको मैं अभी के लिए खाली रख रहा हूँ। ठीक है, आपको जस्ट समझना है यहाँ पे कि मैंने एक डे वेरिएबल बनाया जिसके अंदर मैंने एक वैल्यू लिखी है और एक डे नेम रखा है जिसको मैंने अभी के लिए खाली रखा है। अब क्यों खाली रखा है, तो मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ डे। ठीक है, अब जो भी यहाँ पे डे होगा, सपोज यहाँ पे 3 लिखा है, तो वो जो 3 वैल्यू वो इनडायरेक्टली इस डे के बदले यहाँ पे मेरे पास में गेट हो जाएगी 3, और उस 3 के हिसाब से जो भी मेरे पास केस होगा वो रन हो जाएगा। सपोज इफ इन केस अगर यहाँ पे मेरे पास वो 3 होता तो मैं इस 3 के अंदर जो भी लिख रहा होता, सपोज मैं यहाँ पे लिखता हूँ लॉग, और मैं इसको करवा देता हूँ मंडे ट्यूसडे करा देता हूँ। चलो ट्विस्ट है। ठीक है, तो अब क्या होगा, तो जब भी मैं कंसोल करूंगा तो मुझे यहाँ पे क्या देखने मिल जाएगा, ट्विसडे देखने मिल जाएगा। तो आप देख सकते हो यहाँ पे ट्विसडे दिख रहा है। अब ये मैंने कंसोल करा है, मैं सिंपली इसको एक वेरिएबल के अंदर भी लिख के कर सकता था और यहाँ पे डायरेक्ट कंसोल भी करा सकता था। तो मैं क्या करता हूँ, इस चीज़ को कमेंट करता हूँ एंड देन इसी चीज़ को मैं डे नेम के अंदर शिफ्ट कर देता हूँ इस तरीके से। ठीक है, अब मेरे पास में जो डे नेम है उसके अंदर मेरा जो ट्विसडे है वो वैल्यू आ जाएगा और मैं सिंपली डे नेम को क्या करा दूंगा, कॉल करा दूंगा। तो मैं यहाँ पे डे नेम को कॉल करा देता हूँ इस तरीके। आप सिंपल एक कंसोल के अंदर भी लिख सकते थे या फिर आप मेरी तरह से एक वेरिएबल के अंदर भी कर सकते हो, डिपेंड्स ऑन योर चॉइस, आपको क्या करना है। ठीक है, आपको ये समझ में आ रहा होगा ये लिखने का मतलब क्या है। इट मीन्स आप यहाँ पे मल्टीपल एक्सप्रेशन एक साथ में चेक कर सकते हो। कैसे, अब अगर यहाँ पे डे 1 होता तो मेरे हिसाब से उसका केस ऑलरेडी बना होता और वो केस क्या हो जाता, एग्जीक्यूट हो जाता। अब बिल्कुल इसको आपके घर के स्विच की तरह समझो। जैसे अगर आपके घर पे जो पंखा चालू करने का जो स्विच है, अगर आप उसको दबाओगे तो क्या उससे लाइट चालू होगी? नहीं। क्यों? क्योंकि वो ऑलरेडी पूरा फिक्स है कि वो पंखा ही चालू करने वाला है। लाइट के लिए मेरे पास अलग से स्विच है तो मैं लाइट के लिए अलग से स्विच स्टार्ट करूंगा। यहाँ पे भी बिल्कुल सेम है। यहाँ पे हमारे पास मल्टीपल केसेस होते हैं कुछ इस तरीके से। यहाँ पे मैं 1 दे देता हूँ। अगर इफ इन केस कोई वैल्यू 1 आती है तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ पे 3, यहाँ पे ये आ गया 4 और ये आ गया हमारे पास में 5 और उसके बाद आ जाएगा हमारे पास में 6। तो ये ऑलरेडी फिक्स किया हुआ है। अब अगर आप यहाँ पे स्विच 3 को क्लिक करोगे तो वो स्विच 3 वाला रन होगा कोड, ना कि स्विच 1 वाला कोड एग्जीक्यूट होगा। सो ये कुछ इस तरीके से वर्क करता है। मैं जल्दी से इन लोगों को रिप्लेस कर देता हूँ। यहाँ पे कर देते हैं संडे, देन यहाँ पे कर देते हैं मंडे, ट्यूसडे और उसके बाद यहाँ कर देते हैं वेडनेसडे। ठीक है, थोड़ा शॉर्ट में लिखते हैं जल्दी से थर्सडे और यहाँ पे लिख कर देते हैं इसको फ्राइडे। और इसी केस के रिगार्डिंग एक और केस आएगा जहाँ पे हम करेंगे सैटरडे। तो मैं यहाँ पे सिंपल सैटरडे कर देता हूँ। इफ इन अगर कोई गलत चीज यूज करता है, मतलब कोई गलत नंबर जैसे 13 हो गया, 15 हो गया, ऐसा कुछ अगर गलत नंबर लिखता है तो मैं यहाँ पे डे टाइम के अंदर, सॉरी डे नेम के अंदर सिलेक्ट करा दूंगा कि प्लीज एंटर वैलिड डे काउंट इस तरीके से। लेट्स चेक। तो यहाँ पे मेरे पास में ट्यूसडे आ रहा है। इफ इन केस अगर मैं यहाँ पे 1 लिखता हूँ और यहाँ पे मुझे इसको रिप्लेस कराना पड़ेगा डे से, क्योंकि यहाँ पे जो भी आएगा वो डायनेमिक तरीके से यहाँ पे आ जाएगा। सो अगर मैं यहाँ पे 1 लिखता हूँ तो मेरे पास आ गया संडे, अगर मैं यहाँ पे 2 लिखता हूँ तो मेरे पास आ गया मंडे, अगर मैं यहाँ पे 3 लिखता हूँ तो मेरे पास आ गया ट्यूसडे, और अगर मैं 30 देता हूँ तो मेरा डिफॉल्ट वाला स्टार्ट हो जाएगा जिसके अंदर लिख के आएगा प्लीज एंटर वैलिड डे काउंट। तो ये था एक छोटा सा एग्जाम्पल स्विच केस का। सो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। अब आप इससे बहुत सारी चीजें बना सकते हो, एक सिंपल कैलकुलेटर भी बना सकते हो। कैसे, तो वो भी मैं बता देता हूँ। ये फर्स्ट एग्जांपल था हमारा स्विच केस का। इसी तरीके से मैं एक कैलकुलेटर बनाने की कोशिश करता हूँ, एक बेसिक सा सिंपल कैलकुलेटर बनाऊंगा यूजिंग स्विच केस। ठीक है, तो मैं यहाँ पे स्विच केस कॉल कराता हूँ और यहाँ पे सबसे पहले मैं 2 नंबर लेता हूँ, लेट a इक्वल टू 10, ठीक है, एंड b इक्वल टू मैं करा देता हूँ 85, नहीं 5 करा देते हैं। चलो ओके, 2 नंबर है मेरे पास में, एक a है और एक b है, और मैं एक ऑपरेटर लेता हूँ, लेट ऑपरेटर
इक्वल टू, और मैं इसके अंदर प्लस कराना चाहता हूँ तो मैं उसको इस तरीके से प्लस को लिख देता हूँ। अब इसके अंदर मुझे एक वेरिएबल बनाना पड़ेगा रिजल्ट करके, क्योंकि जो भी रिजल्ट आता है मैं उस रिजल्ट को एक अलग से वेरिएबल के अंदर स्टोर कराना चाहता हूँ, तो मैंने रिजल्ट भी लिख दिया। अब यहाँ पे मैं करता हूँ ऑपरेटर को कॉल, क्योंकि जो भी ऑपरेटर आएगा वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगा। और यहाँ पे केस के अंदर मैं दे दूंगा जो भी हमारा जो भी केस होगा, जैसे कि सपोज ऑपरेटर के अंदर अगर यहाँ पे प्लस आता है तो वो प्लस इस तरीके से मैंने करा दिया। अब क्या करना है, मुझे रिजल्ट के अंदर सिंपली रिजल्ट लाना है और इसके अंदर मैं कराऊंगा a प्लस बी, तो यहाँ पे लिख देता हूँ a प्लस बी। ये हो गया हमारा प्लस ऑपरेटर के लिए। इसी तरीके से सेम माइनस के लिए होगा, मल्टीप्लाई के लिए होगा, एंड डिवाइड के लिए होगा। तो मैं जस्ट इसी चीज़ को कॉपी पेस्ट करूँगा, यहाँ पे कंट्रोल डी, यहाँ पे मैं इसको माइनस के लिए कर देता हूँ। सिमिलरली यहाँ पे इसको मैं मल्टीप्लाई के लिए करा देता हूँ, एंड सिंपल इसको मैं डिवाइड के लिए करा देता हूँ, कुछ इस तरीके से, ठीक है। और अगर कोई डिफॉल्ट करता है तो मैं उसको रिजल्ट के अंदर इनवैलिड ऑपरेटर लिख के दे दूंगा। तो मैं सिंपल यहाँ पे रिजल्ट कॉल करता हूँ, उसके अंदर मैं लिख दूंगा इनवैलिड ऑपरेटर, ठीक है। अब लास्ट काम क्या बचा है, तो मुझे मेरा जो रिजल्ट है उसको प्रिंट करवाना है, और मैंने यहाँ पे सिंपली मेरा रिजल्ट को प्रिंट करा दिया। और यहाँ पे मेरे पास में 15 आ रहा है, क्यों? क्योंकि हमने प्लस ऑपरेटर का यूज़ किया, और 10 + 5 15 ही होता है। इफ़ इन केस अगर मैं यहाँ पे माइनस ऑपरेटर का यूज़ करूँगा तो मुझे यहाँ पे 5 मिल जाएगा। अब एक और चीज़ आपको बताना है कि यहाँ पे ना एक ब्रेक करके भी कुछ लिखा हुआ है। अब ये ब्रेक क्या करता है, अब इसको ध्यान से समझना, ठीक है। इसको मैं समझाने के लिए ऊपर वाले एग्जाम्पल को अनलॉक करता हूँ, जस्ट अ सेकेंड, मैं यहाँ पे आता हूँ। ओके, अब यहाँ पे आप लोग ध्यान से समझना क्या सीन होगा कि अब यहाँ पे ना जो 3 है, तो अब 3 होगा तो यहाँ पे मेरे को क्या प्रिंट होते दिख जाएगा, ट्विस्ट दिख जाएगा। इट मीन्स क्या कि फर्स्ट केस ये है, सेकंड केस ये है, एंड थर्ड केस ये है, तो उस हिसाब से मुझे ट्विस्ट दिख रहा है। अब अगर मैं यहाँ से इस ब्रेक को अगर मैं रिमूव कर दूँ तो क्या होगा कि सबसे पहले केस 3 रन होगा। केस 3 के अंदर डे नेम जो है वो ट्यूसडे हो जाएगा, फिर वो केस 4 के पास आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मैंने कहीं पे भी ब्रेक मेंशन नहीं किया। ब्रेक मेंशन नहीं होगा तो वो कोड को ब्रेक नहीं करेगा और वो नेक्स्ट वाला एग्जीक्यूट कर देगा। तो यहाँ पे मुझे वेडनेसडे देखने मिल जाएगा। फिर मैं केस 5 के पास आऊँगा, फिर केस 5 के अंदर मुझे थर्सडे मिल जाएगा। देन मैं आऊँगा केस 6 के अंदर, उसके अंदर मुझे दिख जाएगा फ्राइडे। उसके बाद मैं नेक्स्ट आऊँगा केस 7 के अंदर, और उसके अंदर मुझे दिख जाएगा सैटरडे। और उसके बाद यहाँ पे हमने ब्रेक लगा हुआ है, तो मेरे जो लास्ट आउटपुट है वो मुझे यहाँ पे सैटरडे देखने मिलेगा। इफ इन केस अगर मैं यहाँ पे इस ब्रेक को हटा देता हूँ तो केस 3 तो रन होगा ही, साथ ही साथ में केस 4 भी रन हो जाएगा। उसके बाद वो जो कोड है वो यहाँ से ब्रेक हो जाएगा। इट मीन्स क्या कि मुझे मेरे प्रिंट में वेडनेसडे देखने मिलेगा, कुछ इस तरीके से। आई होप कि आपको पता चला होगा। तो किसी भी स्विच केस के अंदर ब्रेक जो कॉन्सेप्ट है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ब्रेक बेसिकली क्या करता है, कोड को वहां पे तोड़ देता है और फिर वो कोड के बाहर चला जाता है, ठीक है। आई होप कि आपको स्विच स्टेटमेंट समझ में आया होगा। अब आप लोग अगर मेरे वीडियो को स्टार्टिंग से देखते हुए आ रहे हो तो आप लोगों को थोड़े बहुत प्रोजेक्ट्स भी मैंने कराया है, वो आपको पता चल ही गया होगा, और आप लोगों ने शायद प्रोजेक्ट्स ट्राई भी किया होगा। तो अब मैं एक और आप लोगों को चैलेंज देता हूँ। ज़्यादा कुछ है नहीं इस चैलेंज के अंदर। आपको ये चैलेंज को एक्सेप्ट करना है और नीचे कमेंट में लिखना है कि येस चैलेंज एक्सेप्टेड, और अगर हो जाता है तो आप नीचे कमेंट में कर सकते हो कि येस चैलेंज हैज़ बिन डन। तो आपको चैलेंज में करना क्या है कि आपको यूजर से ना मार्क्स प्रॉम्प्ट लेना है, ठीक है। मैं बताता हूँ क्या करना है चैलेंज के अंदर। आपको सबसे पहले यहाँ पे लिखना है प्रॉम्प्ट, जिसके अंदर आप यूजर से ना मार्क्स को गेट करोगे, ठीक है। कोई भी यूजर है उससे आपने मार्क्स को गेट किया है। उसके बाद आपको टर्नरी ऑपरेटर यूज करना है, ठीक है। टर्नरी ऑपरेटर यूज करके आपको उसके अंदर प्रिंट करवाना है कि वो फेल है या पास है, ठीक है। तो मैं सिंपली यहाँ पे लिख देता हूँ टर्नरी ऑपरेटर यूज करना है, और यहाँ पे आपको लिखना है फेल है या वो पास है। थर्ड क्या करना है, ग्रेड सिस्टम आपको लिखे आना है यहाँ पे। अब टर्नरी ऑपरेटर के थ्रू आपने ये तो बता दिया कि वो बंदा पास है या फेल है। अब आपको स्विच केस यूज करना है के अंदर। स्विच केस यूज करके आपको क्या करना है, उसको असाइन करवाना है एक ग्रेड। अब ग्रेड मतलब क्या, तो अगर आपने इसके पहले वाला वीडियो देखा होगा तो मैंने ग्रेड सिस्टम ऑलरेडी आप लोगों को समझाया। अगर वो पर्सन 90+ लेके आता है तो आपको उसको असाइन करवाना है A+ ग्रेड, ठीक है। अगर वो उससे कम लेके आता है तो आपको उसको असाइन करवाना है A ग्रेड। अब वो रहेगा 80 से लेके 90 के बीच में। तो अगर वो इसके बीच में ग्रेड लेके आता है तो आपको उसको असाइन करवाना है A ग्रेड। इफ इन केस अगर आप वो 70 से लेके 79 के बीच में लेके आता है तो आपको उसको असाइन करवाना है B ग्रेड, एंड सो ऑन। तो आपको इस तरीके से ग्रेड सिस्टम बनाना है, ठीक है। सबसे पहले आपको प्रॉम्प्ट लेना है यूजर से, उसके बाद आपको टर्नरी ऑपरेटर यूज करके उसको बताना है कि वो फेल है या पास है। देन आपको स्विच केस यूज करना है, उसके बाद उसको एक ग्रेड असाइन करना है और वो ग्रेड आपको नीचे से सिंपल प्रिंट करवाना है। सो ये एक छोटा सा चैलेंज। आई होप कि आप लोग ये चैलेंज को एक्सेप्ट करोगे। तो आज के सेशन में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में एक और न्यू धमाकेदार टॉपिक के साथ। तो तब तक के लिए बने रहिए, बी सेफ एंड टेक केयर, सायोनारा।